हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। ये वीडियो सीरीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इंग्लिश बोल सकें, धीरे धीरे ज़्यादा इंग्लिश बोल सकें, हो सके तो परफेक्टली इंग्लिश बोल सकें। तो मैं इसको लेवल्स में डिवाइड किया है। तो अभी मैंने ये पहली सीरीज़ यानी लेवल 1 स्टार्ट की है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो ऑलमोस्ट इंग्लिश शायद सुन तो लेते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ के कुछ समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। उनको यही डर लगता है पता नहीं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लोग इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते, जो लोग इंग्लिश सुन के बिल्कुल समझ नहीं पाते, शायद उनको तो ये वीडियोज़ हेल्पफुल नहीं होगी। उसके लिए तो उनको और एलिमेंट्री लेवल पे पहले थोड़ा तैयार करना होगा। मेरी इंटेंशन उन बच्चों को हेल्प करने की है फ़िलहाल, जो एक जैसा मैंने कहा इंग्लिश पढ़कर समझ लेते हैं थोड़ा बहुत और सुनकर भी समझ लेते हैं, बट बोलने में हिचकते हैं। तो किस समय क्या सही बोला जाए, इसके ऊपर गाइडेंस देने की कोशिश इस वीडियो में है, या जो ये वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ में ये मेरी कोशिश है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं कुछ पढ़ाने के बजाय जनरल आपसे डिस्कशन करूँगा और फिर सेकेंड वीडियो से हम पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। तो अभी इसमें हम कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए मैं एक बात आपके लिए टाइप करके लिखूंगा इसमें कि अपने को जो बोलना है ना, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बोलना तो बोल के ही आएगा, है ना। बोलना, इंग्लिश बोलना तो बोल के ही आएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक तो काम चलेगा नहीं। आप सोचें कि कोई टीचर आपको कुछ घुट्टी पिला दे, कोई टीचर आपको इंजेक्शन लगा दे, कोई ऐसा कॉन्फिडेंस की चीज़ आ जाए कि हम अचानक इंग्लिश बोलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपने छोटे बच्चे को देखा है, खुद भी आप छोटे रहे होंगे, लेकिन खुद को हमने जो देखा नहीं होता, हम एक तरह से खुद को तो भूल जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो अब छोटे बच्चों को देख के सीखिए, वो अटक अटक के बोलता है। वो बात अलग है कि वो बड़ा क्यूट लगता है। इंडिया में मैं ये बोलूँगा थोड़ी हमारी बदकिस्मती है या जो भी है, कि हमारे यहाँ अगर कोई इंग्लिश अटक अटक के बोलने की कोशिश करे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि फॉरेनर्स अगर आके यहाँ हिंदी में अटक अटक के हिंदी बोलें तो उसको बड़ा क्यूट और बड़ा पॉजिटिवली देखा जाता है और हम बड़ा गर्वित महसूस करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन, जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें और अटक जाएं, तो दूसरे लोग जिनको थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा होता है तुरंत हमारा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। ये शायद एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि हम हिम्मत ही नहीं करते और एक आध बार अगर कोशिश की, मजाक उड़ाया तो हार जाते हैं। लेकिन फैक्ट तो यही है कि आपको तैरना पानी में कूद के ही आएगा। गाड़ी जब तक चलाओगे नहीं, गाड़ी चला नहीं पाओगे। ऐसे ही इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पहली बात तो यही कि इंग्लिश बोलना तो बोल के ही आएगा। अब सवाल ये है कि क्या करें, पब्लिक में मजाक उड़वा लें इस बात के लिए? नहीं, आपको करना होगा अभ्यास। अब आप बोलोगे अभ्यास कहाँ से करें? अभ्यास करने के लिए आपको एक दोस्तों की टीम बनानी होगी। देखिए, जब तक आप दोस्तों की टीम नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप बोलोगे कैसे? सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो भी इंग्लिश बोलना चाहता है, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो। एटलीस्ट आप दोनों फ़ोन पर, आजकल तो फ्री कॉलिंग वाली बड़ी सारी स्कीम्स आ गई हैं, जियो सिम्स हैं और कंपनियों की भी स्कीम्स हैं। दोनों दोस्त एक सिम ले लो और इंग्लिश में बातें करो। जब दोनों एक ही एक तरह से नाव पर सवार हैं तो एक दूसरे का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। और खासकर एक अच्छे दोस्त को चुनिए। ऐसे दोस्त को भी चुन सकते हो जिसको थोड़ी इंग्लिश आती हो। अगर वो रियली आपका दोस्त है तो वो आपको मदद करेगा। तो यानी पहले शुरुआत में अननोन लोगों से इंग्लिश बोलने की बजाय आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करना शुरू करें। अगर घर में मम्मी या पापा इसमें हेल्प कर सकें, या बड़े भाई बहन, या इवन छोटे भी, अगर किसी को इंग्लिश प्रॉपरली बोलनी आती है तो उसके साथ भी आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और, अगर आप मेरे से कहें सर कुछ और आप सुझाव शुरू में अगर दें, तो मेरी सुझाव ये भी है कि आप न्यूज़ वगैरह जो हैं, है ना, जो न्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं, आप उनको पढ़ना शुरू करें। तो ये भी मेरा एक आपको सजेशन रहेगा कि आप न्यूज़ जो है टेलीविज़न में इंग्लिश में देखें। एक्चुअली उसमें क्या होता है न्यूज़ में, कि पूरे देश विदेश की दुनिया भर की चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो एक ही साथ आप बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे देशों को, बहुत सारी संस्थाओं को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, मूवीज़ को, पॉलिटिकल इवेंट्स को, मे बी समटाइम कोई बैड एक्सीडेंट्स को एक साथ आप देखते हैं, और सब चीज़ों में इंग्लिश में उसको किस तरह से बोला जा रहा है वो आप सीखते हैं।
है ना। अगर आपके पास टेलीविज़न नहीं है या उतना टाइम नहीं है या जैसे भी है, तो आप इसका पर्पस जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ के भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप टीवी ही देख रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग भी साथ में करना चाह रहे हैं तो आप कार्टून्स देख सकते हैं। कार्टून्स में भी इंग्लिश चैनल्स होते हैं, उसमें भी बहुत इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन से आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम इंग्लिश में शुरू में ही अगर बोर होने लगे, जब तक उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बजाय आपको कि शुरू से ही टेंसेस समझाऊं या और जो चीज़ें एक ट्रेडिशनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है वैसा ना देके, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी एग्जांपल दूं वो रियल लाइफ से दूं, ताकि आप पहले ही दिन से कुछ कनेक्ट करने लगें अपने आप को रियल लाइफ सिचुएशन से। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप न्यूज़ देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कार्टून्स देखें। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी बहुत लोग रहते हैं, है ना। यूट्यूब पे जब हम जाते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे हिंदी सॉन्ग्स, अब नेचुरली हमें अपनी लाइफ में एंजॉय तो करते ही हैं सभी लोग, मूवीज़ भी देखते हैं यूट्यूब पे बैठ के, सॉन्ग्स भी देखते हैं। अव्वल तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें भी एक पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर जो हिंदी मूवीज़ एंड सॉन्ग्स देखें ना, उसमें आप उसको सर्च करें जिनके अंदर इंग्लिश सबटाइटल्स हों। ऐसा करने से आपको जो हिंदी सॉन्ग चल रहा है वो उसको इंग्लिश में अगर गाता या इंग्लिश में ही वो सेंटेंस बोलता तो कैसे बोलता। तो एक तरफ आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान ने हमारे को दिया ना, कान भी एक साथ काम करते हैं, मुंह से बोलते भी हैं, आँख से देखते भी हैं। तो ये भगवान का हमारे को एक दिया हुआ वरदान है कि हम एक साथ अपनी मल्टीपल ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ। एक तरफ आप मूवी देखो, एंजॉय भी करो, कान से बढ़िया म्यूज़िक भी सुनो, और आंखों से दिमाग को ऑन रख के थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश देखने की भी, इंग्लिश इंप्रूव करने की भी आप कोशिश करो। ठीक है ना। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। तो मैंने आपको अभी बहुत ही जनरल सजेशंस दिए हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। फिर मैंने जैसा कहा, स्पेसिफिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब चीज़ें मैं आपको लिखवा के पढ़ाऊंगा, यानी कि बाकायदा सेकंड वीडियो से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यानी आप सेकंड वीडियो देखने से पहले मैं इस रिक्वेस्ट को अभी से सुन लें कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर खरीद लें, एक नया कॉपी या नया रजिस्टर ले लें, एक प्रॉपर पेन ले लें, और उसके अंदर जो मैं चीज़ें आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा, हर चीज़ मैं जैसे आप टाइप कर रहे हो ना, ऐसे लिख लिख के बताऊंगा। उससे क्या होगा, जो चीज़ हमने एक बार लिख ली वो हमें याद हो जाएगी। तो आप एक प्रॉपर रजिस्टर ले लीजिएगा और सेकेंड वीडियो से हम हर चीज़ लिखेंगे, राइट। वैसे तो जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चलो ये तो एक जनरल डिस्कशन है। सेकेंड वीडियो ऑनवर्ड्स हम काफ़ी हद तक चीज़ें, काफ़ी हद तक नहीं, सभी चीज़ें लिख के पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें मैं आपको एक और बताऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा मैं, है ना। एक कहानी मैं आपको इसमें सुनाऊंगा, और वो जो कहानी है हमारी, और उसका शीर्षक है, कहानी का जो हमारी शीर्षक है वो है लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली ना जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। ये इंग्लिश बोलने में ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि लोग क्या कहेंगे, यानी कि एक तरह से हम वो जो मजाक दुनिया उड़ाएगी, दुनिया को भी ना मज़ा आता है मजाक उड़ाने में। शायद मेरे ख्याल से फेवरेट टॉपिक ही ह्यूमंस का यही है कि किस तरह से दूसरे का मजाक उड़ाया जाए, उसकी खिल्ली उड़ाई जाए, उसकी बेइज्जती की जाए। पता नहीं क्या अजीब आनंद मिलता है इसमें कि जरा सी आप गलती करोगे तुरंत वो टोकेंगे। खैर उससे, लेकिन हमारे को एक पॉजिटिविटी इसमें भी यही है कि हमें उससे एक अलर्ट रह के जीने की आदत पड़ती है, ताकि लोग हमारे को पकड़े ना और हम एकदम परफेक्ट ह्यूमन की तरह से सामने आए। तो फिलहाल मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, जो स्टोरी के अंदर 3 किरदार हैं। एक पिता है ना, और एक बेटा है, ये कथा है। और एक ये क्या हो गया, एक बेटा है, ये अच्छा मैं स्पेलिंग ही गलत टाइप कर रहा हूँ, तभी मैं कहूँ ये क्यों ऐसा आ रहा है। हाँ, एक बेटा है, और एक आप मान के चलो स्टोरी में हमारे पास बैल है, या कुछ भी आप सोचो कि खच्चर है जिस पे बैठ के जाया जा सकता है ना। फिलहाल मैंने सपोज मान लिया बैल है, प्लीज़ इस पे हम आर्ग्यू नहीं करेंगे कि बैल पे तो कोई बैठ के जाता है या नहीं जाता। मान लेते हैं कि एक वन एनिमल इज़ देयर जिस पे हम जा सकते हैं, खच्चर, गधा, घोड़ा, कुछ भी आप सोच लो, है ना। अभी क्या है, एक पिता, एक बेटा और एक बैल है। सपोज़ वो कहीं जा रहे हैं। अब जाने के लिए इसमें कॉम्बिनेशन देखिए क्या क्या बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन मैं लेता हूँ कि सपोज़ दोनों जो हैं वो बैल पर बैठे हैं, है ना। सपोज़ ये सिचुएशन है कि दोनों बैल पर बैठे हुए हैं। अब लोगों ने इस पे क्या कमेंट करना है, लोग बोलेंगे देखो कितने निर्दयी हैं, बेटा बाप जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, उस बेचारे बैल की जान निकाल लो,
दोनों उसके ऊपर एक साथ बैठ गए। तो डेफिनेटली जब माता और पिता और बेटे ने सुना तो उनको लगा हाँ यार, हम शायद निर्दयी जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस बैल की, या जो भी वो जानवर है इसकी तो जान निकाल लेंगे हम, सही कह रहे हैं ये। तो उन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ की। अभी क्या है कि पिता जो हैं वो बैठे हैं और जो एक तरह से बेटा है वो पैदल आ गया, अभी पिता सिर्फ बैठे। तो अब लोगों ने बोलना शुरू किया, देखो पिता कितना निर्दयी है ना, बेटे को तो पैदल चला रहा है और खुद सज के बैठा है। बात तो सही है। अब उनको लगा कि हाँ हम वास्तव में गलती कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने चेंज कर दिया उसको। तो अभी क्या है कि जो बेटा है वो बैठता है, आप समझ रहे हैं। अभी सपोज बेटा बैठा है और पिता पैदल चल रहे हैं, ऐसे मान के चलो, है ना। अभी अगर बेटा बैठा है तो फिर लोगों ने थोड़ी दूर जाने के बाद बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा देखो कैसा बेवकूफ़ या नालायक किस्म की ये औलाद है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा मज़े से बैल पे बैठा हुआ है। उनको लगा यार बात ये भी ठीक है, एक्चुअली शायद हमें ये करना चाहिए, जब ये बैल पैदल चल सकता है तो हम दोनों क्यों ना पैदल चलें। तो अभी क्या है कि बाप और बेटा, है ना, बाप और बेटा दोनों पैदल चलने लगे। ये इसकी चौथी और लास्ट ऑप्शन आई कि बाप बेटा दोनों ही पैदल चलने लगे। उनको लगा कि देखो अब सही है, अब हम चलेंगे तो दुनिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे, शायद हमारी प्रशंसा करेंगे कि हम बैल को आराम से लेके जा रहे हैं। लेकिन उनको ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो लोग उनको फिर से क्रिटिसाइज करने लगे। उन्होंने बोला देखो कितने बेवकूफ़ हैं, बैल है फिर भी दोनों पैदल चल रहे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये कहानी अपनी यंग एज में पता नहीं कहाँ टीवी में देखी, सुनी, पढ़ी, अखबार में, मुझे ध्यान नहीं है, बाय गॉड सोर्स मुझे ध्यान नहीं है, और जिसने भी ये स्टोरी बनाई वो महान ही होगा। मेरे को इस स्टोरी से अपने जीवन में बहुत बहुत गाइडेंस मिली है, इसीलिए मैंने इस स्टोरी आपसे डे 1 पर शेयर की है। ये लोग क्या कहेंगे का कोई अंत नहीं है। अब आप देख लो, 4 ही ऑप्शंस पॉसिबल थी, दोनों बैठ के चलें तो जीने नहीं दिया, पिता बैठ जाए तो जीने नहीं दिया, बेटा बैठ जाए तो जीने नहीं दिया, दोनों पैदल चलने लगे तो जीने नहीं दिया। यानी ये दुनिया कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगी। आप सही कीजिए, क्या सही है इसके लिए अपने गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, अपने माता पिता से मार्गदर्शन लीजिए, अपने बड़े भाई से, अपनी बहन से, किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए। लेकिन सलाह लेने के बाद जो आपको ठीक लग रहा है आप उस काम को कॉन्फिडेंट होकर करिए। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दो। अब आप अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक आप ठीक नहीं बोल पा रहे, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, हाँ अगर आप बिना कोशिश करे, बिना पढ़ाई किए, बिना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश के मतलब गवारों की तरह इंग्लिश बोलते ही जा रहे हैं, तो फिर तो आप अपने आप को मजाक का केंद्र बनाएंगे ही। ऐसे में अगर अब आपने ये निर्णय लिया है कि मैं किसी वीडियो से सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये निर्णय आपका सही है, क्योंकि एटलीस्ट मैं एक कोशिश कर रहा हूँ आपको हेल्प करने की। एंड इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं। मैं ऐसा पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो ये प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों ने आपके लिए ये सब प्रयास किए हुए हैं, है ना। तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको उनकी वीडियोस अच्छी लगें। मैं तो कोई बहुत बड़ा स्पोकन इंग्लिश का फेमस जो है टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ, और हमारा एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान है, उनके बच्चों की हेल्प करूँ, और जो इन जनरल जो बच्चे इंग्लिश में बहुत पीछे हैं उनकी हेल्प करूँ। ये मेरे हमेशा से मन में थी, और शायद आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ पहली वीडियो बनाकर, और आगे मैं डिटरमिन्ड हूँ कि मैं ये वीडियोज़ आगे बनाता रहूँगा और मैं अपने स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प करता रहूँगा। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ाइए। आप मत सोचिए, आप सीखते जाइए और इंग्लिश बोलने का प्रयास करते रहिए। याद रखिएगा, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, साइकिल चलानी सीखी होगी आप में से कुछ नहीं, गिरे होंगे शुरू में, किसी भी चीज़ में शुरू में असफलता मिलती है कई बार, लेकिन आप घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। मैं अगर आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो जैसे अगर आप देखेंगे, कुछ लोग जो जानते हैं मेरे को कि नीरज गुप्ता सर आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑल ओवर इंडिया में फेमस हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैं टैक्सेशन टीच करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं 10वीं तक, 10th क्लास तक एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। मैं बात आ रही समझ में, यानी कि 10th क्लास तक मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं भी, और आप देखिए कि मेरे इंस्टीट्यूशन ने जो है हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। खुद मैंने अपनी लाइफ में 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रयास करते हैं, जैसे मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया, 10th के बाद इंग्लिश मीडियम में मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया 11th में, तो शुरू में मुझे दिक्कत आई हिंदी इंग्लिश में बुक्स को पढ़ने में, समझने में, बोलने में।
बट उन्होंने मुझे एनकरेज किया, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए प्रेरित किया। मैंने डिक्शनरी खरीदी भार्गवास की, उससे मैंने इंपॉर्टेंट जो टर्म्स मेरे सामने आती थी उनको कैसे जो है प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसका क्या मीनिंग है, उसके और डिफरेंट सिनोनिम्स प्रोनोनिम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जब समझनी शुरू की तो फिर मुझे इंग्लिश ईजी लगने लगी। और अब मैं इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैंने किताबें भी लिख दी हैं, सब कुछ किया है। तो मैं फिर वही बात है, मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी होगी और या इंग्लिश मीडियम में पढ़े लेकिन किसी वजह से पीछे रह गए हैं, तो अब कोशिश करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए दृढ़ संकल्प, एक डिसीज़न लेना है आपको कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। एक बार अगर आप ये डिसीज़न ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कोशिश में सफल रहूँगा। आप मेरा साथ दीजिए, हर वीडियो को ध्यान से देखिए, रजिस्टर हाथ में रखिए, हर चीज़ जो मैं बताऊँ उसको लिखिए, थोड़ा सा याद भी करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। और प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। थोड़ा अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली आपको इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट, एक अच्छी लैंग्वेज लगने लगेगी और उससे बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस के लिए भी, ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए इंग्लिश में इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें और अपना आप को इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू।